अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक अहम चीज़ पर बात करेंगे कि हमारे पास जो शख्सियत बैठे हैं जनाब असद साहब, मैं उनसे 4 सवाल करेंगे इलेक्शन के मुतालिक। कि पहला सवाल यह है, क्या आप दिगलबंग क्षेत्र संख्या 3 का जिला परिषद उम्मीदवार हो सकते हैं? जी, मैं तमाम दर्शक को मैं अपने तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूं और आदाब। बहुत खुशी की बात है, हमारे रफ़ीक, हमारे साथी आज इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। इनका शौक़ था, बहुत दिनों से हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हज़रत आप जिला पार्षद में आना चाहते हैं, तो मैं आपसे 2-4 मिनट के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूं। 2-4 सवाल है हमारे पास, तो ये बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज वो मौका मिला है। तो हमारे रफ़ीक, हमारे दोस्त ने सवाल किया कि क्या आप उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जी, मैं आप तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर समीकरण अगर जनरल हुआ जिला पार्षद क्षेत्र संख्या दिगलबंग के 3 से, तो मैं इंशाल्लाह पूरा दावेदार हूं और मैं तैयारी भी कर रहा हूं और जगह जगह मैं दोस्त अहबाब से मिल भी रहा हूं। मेरी राय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस बार अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं जिला पार्षद उम्मीदवार हो सकता हूं। आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप जिला परिषद में आके अगर आप जीत जाते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए आप क्या विकास करेंगे? जी देखिए, आपका ये सवाल, ये मुद्दा आपका बहुत अच्छा है। आपने सवाल जो पूछा है कि अगर आप आ गए, अगर आपकी तो उम्मीदवारी है, आप उम्मीद करते हैं कि हम आएंगे और आप आए और लोगों ने आपको अगर साथ दिया, लोगों ने दुआओं से नवाजा, लोगों ने अगर वोटों से नवाजा, अगर आप कामयाब हो गए तो आप क्या करेंगे? तो जी, मेरा मुद्दा है, देखिए, लोग अब से पहले जितने भी जिला पार्षद हुए हैं, ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं कैसा है, नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। मैं अब इस मर्तबा इलेक्शन का रुख मोड़ने के लिए आया हूं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए आया हूं, लोगों के अंदर ये मालूम हो कि बिहार सरकार की जो फैसिलिटियां है, जो स्कीम है, वो गरीबों तक नहीं पहुंचती है, उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। इस मुद्दे को भी लेकर के आऊंगा और अगर कामयाब लोगों ने कर दिया, लोगों ने अपने वोटों से, अपने दुआओं से अगर हमको नवाजा, अगर हम कामयाब हो गए, तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर एक मुद्दा जो हमारा सिर्फ फर्स्ट नंबर में होगा, वो मुद्दा है करप्शन का, वो मुद्दा है ब्लॉक के अंदर दलाली का। तो इस पर मैं बात करूंगा। तो मैं अगर लोग मुझे जिताते हैं तो मैं बहुत सारे मुद्दे पर काम करने के लिए सोच रहा हूं और काम करूंगा। आपका जो है बहुत सारे सवाल पूछे आपसे, लेकिन एक अहम सवाल है, वो लास्ट सवाल है कि इस क्षेत्र में बहुत से उम्मीदवार होंगे, लेकिन आपका जो है करप्शन के मुतालिक लोगों के जो दलाली होते हैं ब्लॉक में, थाना में या ये बहुत जगह में, तो उसके मुतालिक आप क्या बोलना चाहते हैं लोगों को? जी देखिए, मैं तमाम दिगलबंग वासियों को कहना चाहता हूं और खासकर क्षेत्र संख्या 3 के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और अगर मैं कामयाब होता हूं तो मेरा मुद्दा यह है कि हमारे ब्लॉक के अंदर जो दलाली है, हमारे ब्लॉक के अंदर जो करप्शन है, जो घूसखोरी है, मुझे देखकर दंग हो जाता है कि हम जैसे लोगों का हाल अगर इस तरीके से है तो गरीब लोगों का हाल कैसा होता होगा। कितने बार किसी पेपर को लेकर के ब्लॉक में कितना बार दौड़ना पड़ता होगा, तो वो गरीब भी जानता है कि कैसा दौड़ना पड़ता है। तो मैं इस चीजों से गुजर चुका हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और कोई एक बड़ा करोड़पति अरबपति का बेटा नहीं हूं। मैं इस माहौल से, इस हालात से गुजर चुका हूं। मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होता है और गरीबी की हालत में लोग, जो कर्मचारी लोग हैं, वो कैसे गरीब को इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी मैं जानता हूं। तो मुझे शौक है, मुझे मेरे अंदर एक जज्बा है कि मुझे जैसे ही लोग अगर कामयाब करेंगे तो खासकर सबसे पहले अगर मेरा मुद्दा होगा, सबसे पहले अगर मेरा काम होगा इंशाअल्लाह, तो मेरा होगा करप्शन के ऊपर उंगली उठाना है, करप्शन को खत्म करना है, दलाली को खत्म करना है और जो घूसखोरी ब्लॉक के अंदर होता है उसको खत्म करना है। क्योंकि हर टेबल के ऊपर एक कर्मचारी के पीछे एक आदमी प्राइवेट रहता है, हर कर्मचारी के पीछे एक प्राइवेट आदमी है और वो उस प्राइवेट आदमी ही उस टेबल को चलाता है। अगर कुछ लेना देना होता है तो उस प्राइवेट आदमी के जरिए से लेना देना हो रहा है। तो मैं इस मुद्दे को लेकर बेबाकी से लड़ूंगा
और अगर उन लोगों ने मुझे चाहा और लोगों ने मुझे अपने दुआओं से अगर नवाजा और कामयाब किया, तो सबसे पहला अगर मेरा काम अगर क्षेत्र में होगा, खास करके दिगल बैंक में होगा, तो वो करप्शन के ऊपर होगा, घुसखोरी के ऊपर होगा। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से, मेरा ये जब हम इलेक्शन लड़ेंगे, अभी टाइम है 5-6 महीना टाइम है, 5-6 महीने के बाद जब इलेक्शन में अगर हम आ गए और आने के बाद मेरा जो पहला मुद्दा होगा, मेरा एक मैनिफेस्टो होगा, मैनिफेस्टो हम छपाएंगे। मेरा पहला मुद्दा मैनिफेस्टो में होगा दलाली और घुसखोरी, उसको खत्म करेंगे और वो 6 महीने के अंदर खत्म करेंगे। अगर 6 महीने के अंदर खत्म नहीं करते हैं तो हम इलेक्शन से नहीं, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये मेरा वादा है, हम ये वादा करते हैं दिगल बैंक क्षेत्र संख्या 3 से। और एक अहम सवाल है आपसे, जैसा कि देखा जाता है कि अभी हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक होता है, तो क्या आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं कि आप जो उम्मीदवार होंगे तो इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बातचीत या राजनीतिक में हिंदू मुस्लिम करेंगे? जी, ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छी बात हमारे रफीक, हमारे दोस्त ने पूछा है कि हिंदुस्तान के हालात अभी बहुत खराब हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही है और हिंदू मुस्लिम करके ही लोग जीतते हैं और उसी मुद्दे को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात शेख ने पूछा है। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि जी मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुद्दा होगा गरीबी को लेकर के, मेरा मुद्दा होगा कि घुसखोरी को लेकर के। मैं सब मिलजुल करके, अगर हम लोग सब मिलजुल करके, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो या फिर शाहवादी हो, कोई भी धर्म हो, चाहे आदिवासी हो, अगर सब मिलकर के अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी भाई को भी जात और धर्म के ऊपर नहीं जाना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब इलेक्शन जब आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, खासकर पंचायती इलेक्शन में जात में और बिरादरी में बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से इस सवाल के मुद्दे मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को, तमाम क्षेत्र संख्या 3 के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जात बिरादरी में नहीं जाना है, भाई बिरादरी में नहीं जाना है, या जात हिंदू मुस्लिम में नहीं जाना है। आप लोगों को आदमी चुनना है, आप लोगों को बेटा चुनना है, आप लोगों को भाई चुनना है, आपको भतीजा चुनना है कि मेरा जो ये अगला बेटा आया है ये किस लायक है, ये इस क्षेत्र को चला सकता है या नहीं चला सकता, ये देखना है। ये नहीं देखना है कि हम अगर हिंदू हैं, हमारा कैंडिडेट मुसलमान है तो हम उसको कैसे वोट देंगे, अगर हम सुजियापुरी है तो हमारा शेरशाहवादी भाई है तो हम उसको कैसे वोट देंगे, वो नहीं देखना है, उस पर हमको जाना भी नहीं है। मैं तो सबको यही कहूंगा कि मिलजुल करके एक प्लेटफॉर्म पर आइए और जो कैंडिडेट बेहतर है, जो अच्छा है, जो आपके मुद्दे को लेकर खड़ा हो सकता है, जो आपके बात को बेबाकी से रख सकता है, आप ऐसे आदमी को सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर हो। ये ऐसा काम करेंगे तो हमारा क्षेत्र क्या होगा, कामयाब होगा, हमारा क्षेत्र डेवलप होगा और हमारे क्षेत्र तरक्की करेगा। क्योंकि दिगल बैंक बहुत पिछड़ा इलाका है और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जाति से, बिरादरी से उठना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा मुद्दा है कि हम इसको सबको लेकर चलेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई जाति और बिरादरी का मसला नहीं चलेगा, सब मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस यही सवाल था हम लोगों का कि हमारे शेख साहब असद गनी साहब इस मरतबा जिला परिषद में आ रहे हैं दिगल बैंक क्षेत्र संख्या 3 से।